बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के जो सवाल थे उसको हमने अच्छी तरह से सीखा था। इस वीडियो में हम 8 से लेकर बाकी जो सवाल गिवन है 15 तक उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 1 वीक, एक हफ्ते में महत स्पेंड्स 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामने वो 52 आवर्स गुजारते हैं महत, ठीक, एक हफ्ते में। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर ईच डे। हर एक दिन का आपने निकालना है। तो हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि अगर आपके पास नंबर गिवन हो, हर एक का निकालना हो तो क्या करेंगे, फाइंड 1 कहा गया हो, ईच कहा गया हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना था, डिवाइड कर देना था। तो डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 1 वीक दिया हुआ है, अल्फाज में दिया हुआ है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपने डिवाइड करना है 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आप लिख पाएंगे, यकीनन आप इस स्टैंडर्ड में पहुँचने के बाद आप बाकी चीज़ें लिख पाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, महत स्पेंड इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर लिख के इक्वल टू 52 आवर्स लिखना है, ठीक, 52 आवर्स। इसके बाद इन 1 वीक, तो 1 वीक तो 7 डेज आप लिख सकते हैं। आपने निकालना है ईच डेज का, तो ईच डेज का अगर आपने निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 49, 49, फिर 3, इसके बाद 0.0, 28, ठीक। तो ये यकीनन आते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बाकी जो अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है राउंड ऑफ कर दें योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर देना है, वो भी हम करेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेस तक आप लिखें 7 14, तो ये आएंगे आपके पास आंसर कितना आएंगे, इसका आंसर आएंगे 7.42, यानी एवरेज इतना उन्होंने कंप्यूटर के सामने उन्होंने गुजारा था कंप्यूटर पे। तो इसके बाद राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर नियरेस्ट करना है, तो ये आगे इसको हटा देना है यहाँ से। आप बाकी ये 7 लिखना है या 8 लिखना है, उसका फैसला आगे जो नंबर है वो करेंगे। तो अगर 4 या 4 से लेस हो, 0 1 2 3 4 हो ये, तो उस सूरत में यही नंबर रहेंगे। अगर 5 हो और 9 6 7 8 9 तक की जो नंबर है वो हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, एक ज़्यादा करके लिखना है यहाँ पे। तो ये 4 है तो यही आएंगे, तो नियरेस्ट होल नंबर कितना होंगे, 7 होंगे। तो ये जो आंसर है यो, इसके लिए आप डॉट 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 भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट आर 0.02 सेंटीमीटर, 1 आवर 8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2 आवर 3 सेंटीमीटर। तो 4 इंसेक्ट की जो लेंथ है वो दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अरेंज द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने सीखा था डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होते हैं, तो आपको पता ही है, बड़े नंबर को पहले लिखना है, इसके बाद छोटे नंबर्स को लिखना है, आखिर में स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी सॉल्यूशन में थोड़ा सा काम करना होगा ताकि पता चल जाए कि इसमें कौन सा वाला लेस है, कौन सा वाला ग्रेटर है। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। तो 2 आवर 100 होंगे, 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 1 आवर 8, इसके बाद इसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी होंगे। इसके बाद 2 आवर 3, यहाँ पे पॉइंट में भी रख के आप कर सकते हैं, और इसके अलावा डिवाइड में भी आप देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख के फिर आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर उस तरह से करें, ये हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो हम इसको भी सीखते हैं। ये है 0.02, इसके बाद इसको अगर आप 1 डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएंगे, 0.1। इसके बाद एक और नंबर लिखें तो 2, ठीक, 16। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 0.12, ठीक हो गया, और 0.1 उन्होंने खुद दिया हुआ है। 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.6, 18 और 2
तो दोबारा 6 आ रहे हैं, तो ये आएंगे 0.66। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 0.02 है, 12 है, और इसके लिए 10 लिख सकते हैं, और 66 है। तो इसमें आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला लेस है। तो आपने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करके क्या लिखना है, बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है। तो यकीनन 0.66 वाला जो नंबर है ये सबसे ग्रेटर होंगे। तो ये क्या है, ये वाला नंबर था 2/3। तो सवाल में जो गिवन है वो लिखना है। इसके बाद 66 के बाद कौन सा वाला ग्रेटर है, 12 वाला ग्रेटर है। तो यकीनन ये इसका नंबर कितना है, 1/8 है, तो 1/8 लिखेंगे। इसके बाद 10 ग्रेटर है, तो 10 वाले के लिए 0.1 लिखेंगे। इसके बाद 0.02 यानी 02 है, तो लास्ट में आएंगे 0.02। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। और साथ साथ आप डिवाइड करके फिर एलसीएम लेके फिर इसके बाद इनको बराबर करके फिर इसके बाद आप देख सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी होंगे इसलिए मैंने ये किया है, अगर वो करेंगे तो भी हो जाएंगे। 8, 10, 3 का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होंगे लेकिन आंसर सेम आएंगे। अगला है 10 द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स ऑन ए मेनू और RS 4 आइटम्स गिवन है, उनके रुपीस जो कीमत है, अमाउंट है वो दिया हुआ है 0.99। तो 10 के लिए एक डायरेक्ट में नंबर लिखता हूँ, आप इसको ज़रूर लिखिएगा एक बार। 9 है, 0.99 है, इसके बाद 9.99 है और 19.99। ये कुछ नंबर्स गिवन है अमाउंट की सेकंड में। ठीक, ऑर्डर दिस कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आपने क्या करना है, लीस्ट छोटा और ग्रेटेस्ट सबसे बड़े। तो आपने छोटे को पहले लिखना है, ग्रेटेस्ट को बाद में लिखना है, छोटे से ग्रेटेस्ट को लिखना है। तो इसको आप जानते ही है कि असेंडिंग कहा जाता है। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट आपने इसको लिखना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 0, यहाँ ये जो नंबर है ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर 0 में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 90919। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा होंगे, यकीनन 0 ही होंगे। तो इसको हम पहले से ही लिख कर रखते हैं। ठीक, इसके बाद आगे 9 और 9 सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला वाला नंबर को भी देखेंगे। तो पॉइंट के बाद आप 0 यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखकर बता सकते हैं कि 0 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है। तो आप क्या लिखना है, 9.0 लिखना है, जो कि इससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, या 9 ही लिखें। इसके बाद अगला है 9 और 19। तो यकीनन 9 छोटा ही होंगे। इसके बाद 19 सबसे क्या है, ग्रेटर है। तो इस पूरे नंबर को आपने लिखना है। इस तरह आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 है अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स। तो अहमद और सारा प्लेड डार्ट्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको उन्होंने क्या करना है, निशाना लगाना है। अहमद हिट्स द बुल्स आए 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स। तो अहमद ने उसको हिट किया 5 टाइम्स आउट ऑफ 18। तो इसके लिए 5 आउट ऑफ 18 के लिए आप जानते ही है कि सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, 5 आउट ऑफ 18 लिखना है। ये तो आप जानते ही है। इसके लिए फ्रैक्शन में 5 और 18 होंगे। इसके बाद है सारा मिस्ड द बुल्स आए 4 आउट। तो ये है उन्होंने हिट किया है, पूरा लफ्ज़ लिखना है, अहमद हिट्स द बुल्स करके। इसके बाद क्या किया था, सारा ने मिस किया था, तो आप मिस्ड करके लिखेंगे। तो मिस्ड कितना मिस्ड हुआ है, तो 4 आउट ऑफ 15 मिस्ड हुआ है। इसके बाद सवाल है आपके पास, हु प्लेड बेटर, किसने अच्छा खेला। तो यकीनन अगर हिट होंगे तो ही अच्छा होंगे ना, मिस्ड होंगे तो अच्छा नहीं होंगे, ज़्यादा मिस्ड होंगे तो ज़्यादा हिट होना चाहिए। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सारा ने कितना हिट किया है वो हमें पहले लिखना है, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने कितना हिट किया है। तो सारा हिट करके आप क्या करेंगे, फिर 15 में से 4 अगर उन्होंने मिस्ड किया है तो बाकी कितना बचा, 11 बचा। तो 11 उन्होंने क्या किया है, हिट किया है सारा ने। ठीक हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसने
ज़्यादा हिट किया और कौन जीता। तो 5/18 ज़्यादा है या 11/15 ज़्यादा है, उसको चेक करेंगे। जो ज़्यादा होंगे वही क्या होंगे, जीतेंगे। तो इसके लिए आप दो मेथड से डिवाइड करके भी कर सकते हैं और फिर जो नीचे नंबर है उसको सेम करके भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड करके जो कि 5/18 करके और 11/15 करके क्या करेंगे, इन दोनों का आंसर लिखेंगे। तो इस तरह 5/18 0.277 और 11/15 0.733। तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा हिट किया था। तो सारा ने ज़्यादा हिट की थी, तो यहाँ पे सारा वोन द मैच आप लिख सकते हैं, या सारा प्लेड बेटर भी आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0.73 डॉट डॉट इसके लिए हम ऊपर लिखेंगे, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.27777 के लिए। तो इसलिए सारा प्लेट बेटर, ठीक। तो आपने ये लास्ट में लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 है 3 पेंट ब्रश हैव विथ ऑफ 3 और 8 सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर। तो पेंटिंग का जो ब्रश है वो उसका विथ कितना है, चौड़ाई 3 दिया हुआ है यहाँ पे। ये एक ये है और तीसरा ये है। इसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ द ब्रश विथ द ग्रेटेस्ट विथ। तो जो सबसे बड़ा विथ जिसका है उसको आपने निकालना है। तो हाईएस्ट जो लेंथ होंगे उसको आपने निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को दोबारा लिखें, 3 और 8, 1 और 2 और 3 और 4। तो इसके लिए आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 लेंगे। तो 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 8, 8, तो 4 ज़ा 4, 16। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इसका 3 दूनी 6, इसका 8 और इसका 4 12। तो सबसे ग्रेटर कौन सा वाला है, ये है, ये है या ये है। तो आप देख सकते हैं 12 इज़ द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा जो है वो है 3 और 4 इज़ द ग्रेटेस्ट विथ, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। विथ डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। पहले डिवाइड किया था इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करके किया है ताकि दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला है 13। द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट डिजर्ट्स आर शोन इन द टेबल, ऑर्डर द एरियाज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे डिजर्ट्स के नंबर, सारे नंबर्स गिवन है, 7 और 2, 2 और 10, 2 और 5, 1, 4 और 10, 1 और 2। इसको आपने क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे, फिर भी मैं जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं। 2 और 10, 2 और 5, 1 4 और 10 है और 1 और 2 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड करें तो इजी होंगे। 2 डिवाइड करके आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 5 6 10, ठीक। इसके बाद 10 तो 0.2, इसके बाद 5 के 20 0.4। इसके बाद इसके लिए आप 5 और 10 1 ज़ा 10, 11 12 13 14 और 10 लिखेंगे तो ये आएंगे 1.4। इसके बाद 1 और 2 के लिए 0.5। इन नंबर्स में से आपने क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है ना। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखना है, इसके बाद बड़े नंबर को। तो इनमें सबसे छोटा जो नंबर है वो है 2। 0 पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 0.2 सबसे छोटा है। इसके बाद 0.4 है, इसके बाद अगला है 0.5, इसके बाद अगला है 0 ख़त्म हो चुके हैं तो 1, 1.4 है, इसके बाद 3.5। अब इनको आपने क्या करना है, जो सवाल में गिवन है वही आपने लिखना है, उसी तरह से ही लिखना है। तो 0.2 तो 2 और 5 लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यहाँ पे लिखें।
तो जो सवाल में गिवन है वही आपने लिखना है। तो आते हैं अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, एन इन्वेस्टर परचेज 5 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट RS 3.50 पर शेयर। तो 14 में आपने ये लिखना है, शेयर्स उन्होंने ख़रीदा था तो परचेज शेयर्स करके आप लिखेंगे 50। इसके बाद एट पर जो शेयर है वो था 3.50, ठीक। तो इसको आपने पर शेयर करके लिखना है। द नेक्स्ट डे द चेंज इन वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑफ द स्टॉक इज -0.25, ठीक। तो पहले दिन इतना था, इसके बाद -0.25 हो चुके हैं, इसमें से 0.25 गिर चुके हैं, कम हो चुके हैं, समझ गए। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन जो टोटल वैल्यू बनती है वो कितना है वो आपने यहाँ पे निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसमें से जो कम हुआ है वो निकालना है। तो कम करने के लिए आप जानते ही हैं 3.50 माइनस कर देंगे 0.25, तो आंसर कितना आएंगे, यहाँ से एक देंगे 5 तो 2, इसके बाद 0.3, तो ये नेक्स्ट डे इतना हुआ था 3.25। इसके बाद जो शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो था 50 शेयर्स, तो यकीनन 50 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। 50 शेयर्स के लिए उन्हें जो टोटल वैल्यू है वो कितना होंगे वो निकालना है। तो 53.25 हो और 50 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, तो 3.25, तो इसका जो आंसर आएंगे वो तो आप लिख सकते हैं। तो 0, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 15 16, तो 2 के बाद है तो 162.50 आंसर आएंगे। तो अगले दिन उसकी जो वैल्यू है शेयर्स की वो होंगे 162.50, ठीक। अगला है 15, मेक एन एस्टिमेशन एंड देन चूज द करेक्ट आंसर। तो एस्टिमेशन करके आपने सही जवाब का इंतखाब कर देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप खुद कीजिएगा। तो पार्ट 1 है 82.45 मल्टीप्लाई बाई 9.78, तो 82 और एस्टिमेशन करेंगे तो 82 ही रहेंगे, हमने सीखा था, आगे 4 है तो, और 9 के लिए कितना होंगे 10 होंगे, एस्टिमेशन करेंगे तो आगे 7 है, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 820, तो 820 के करीब कौन सा नंबर है। तो आप देख सकते हैं 806 820 के करीब तरीन है। तो आपने बी के ऊपर क्या कर देना है, सही लगाएं, सर्कल कर दें, बहरहाल आपने इसको हाईलाइट कर देना है। अगला पार्ट 2 है 30.03 0.065, तो 30 इसका एस्टिमेशन 30 ही रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो यकीनन 0 पॉइंट होल में अगर इसका एस्टिमेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आएंगे, 0 के बजाय आप वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे 6 है तो इस 0 की जगह पे आप 0.1 लिखेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते ही हैं कि 30 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे, 1 पॉइंट यहाँ से आगे जाएगा तो ये आएंगे 3.0, ठीक। तो 3 किसके करीब है, तो पहला वाला ही है, आपने ए को हाईलाइट कर देना है, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में कुछ न कुछ अपने राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।